आज की हमारी पोयम है द लोटस। लोटस पोयम तोरू दत्त के द्वारा लिखी गई। यह हमारे 10th क्लास के सिलेबस में है। तोरू दत्त का जन्म 4 मार्च 1856 में हुआ और उनका जो परिवार था वो एक रिच फैमिली थी और वो कलकत्ता से थे। उनकी जो माँ थी उन्हें बहुत ज़्यादा ज्ञान था, नॉलेज था हिंदू धर्म का, लेकिन जो उनका परिवार था उस परिवार पर प्रभाव ज़्यादातर पश्चिम के जो सभ्यता ईसाई हैं उनका था। लेकिन तोरू दत्त का जो इंटरेस्ट था वो हिंदू धर्म में था। उन्होंने हिंदू धर्म के जो ग्रंथ हैं उन्हें पढ़ा, जैसे रामायण है, महाभारत है, विष्णु पुराण है, भगवत गीता है, इन सभी को पढ़ा और वो इंडियन क्लासिक से ज़्यादा इम्प्रेस हुई। इसीलिए उनके जो पोयम है वो ज़्यादातर, इसीलिए उन्हें इंडियन राइटर के रूप में माना जाता है। हम अब पोयम पढ़ते हैं। पोयम है हमारी द लोटस। लोटस पोयम एक फूल के बारे में है और उस फूलों के शहर मान सकते हैं हम, या फिर एक फूलों का स्थान, जहाँ पर जैसे एक राजा का राज्य होता है वैसे ही फूलों का राज्य है, जहाँ पर एक फूलों का देवी है और फूलों का एक राजा है। उस प्रकार के जगह से ये पोयम का निर्माण किया है पोइटस ने। पोयम को स्टार्ट करते हम। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Love came to Flora. जो लव है वो फ्लोरा के पास आता है। लव जो है वो प्रेम का देवता है और जो फ्लोरा है वो फूलों की देवी है। वह फूलों की देवी के पास आकर कहता है और एक फूल के बारे में पूछता है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग ए फ्लावर। एक फूल के उसके पास आकर एक फूल के बारे में पूछता है। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो क्या हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद ना हो और वह सभी फूलों से सबसे ऊपर हो या सबसे सुंदर हो। द लिली एंड द रोज long had been rivals for that high honor। और इसी बात पे जो उनके बीच में ये बात होती है कि उसे सबसे अच्छा फूल चाहिए या सबसे सुंदर फूल चाहिए, लेकिन सबसे सुंदरता के लिए और सबसे सर्वज्ञ प्राप्त करने के लिए जो लिली है और रोज जो गुलाब का फूल है, उन दोनों फूलों में आपस में क्या है, प्रतिस्पर्धा है या विवाद की स्थिति है। और उन दोनों में काफी लंबे समय से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है कि किस फूल को हाई ऑनर दिया जाए या सर्वज्ञ प्राप्त किया जाए, ऊंचा दर्जा दिया जाए। आगे देखिए। बार्ड्स ऑफ पार हैड सung their claims। और बार्ड्स छोटे कवियों को कहा जाता है कि जो कवि हैं वो भी अपनी पोयम्स में या अपने जो गीत हैं उनमें उस क्लेम को दर्शाते हैं या उसे प्रदर्शित करते हैं। जो उनके अंदर विवाद है, विवाद की जो स्थिति है, उस स्थिति को उत्पन्न करते हैं या दर्शाते हैं। द रोज कैन नेवर टार लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, बट इज द लिली लवियर। Thus between flower factions reign the strife in psyche bore। The rose can never tar like the pale lily, कि जो गुलाब का फूल है वो लिली की तरह सुंदरता को, हालांकि जो गुलाब का फूल है वह भी सुंदर होता है, लेकिन लिली की तरह सुंदर दिखाई देने वाला या अपनी ब्यूटी को हर जगह बिखेरने वाला की तुलना की गई है। विद हर जूनो मीन बट इज द लिली लवलियर। और जूनो क्या है? जूनो यहाँ पर सुंदरता का देवता है और उसे
लिली को सुंदरता दी गई है। मीन एक ऐसा व्यक्ति है जो उसके सामने स्ट्रेट खड़ा है, सीधा खड़ा है। बट इज द लिली लवलियर, और ये क्वेश्चन किया जाता है, ये प्रश्न रखा गया कि हालांकि गुलाब भी सुंदर है, लेकिन जो लिली है क्या वो उससे भी ज्यादा सुंदर है या प्रिय है, देखने में आकर्षक है। Thus between flower factions reign the strife in psyche war, और इस मतभेद में आपस में इनमें क्या है, बहुत ही मतभेद है सुंदरता को लेकर और उनकी संरचना आकार को लेकर। Give me a flower delicious as the rose and stately as the lily in her pride। अब वो जो लव है वो फ्लोरा से कहता है कि मुझे एक ऐसा फूल दो जो क्या हो, डिलीशियस हो, आकर्षक लगता हो देखने में, एज द रोज किसकी तरह है, गुलाब की तरह, एंड और स्ट्रेटली एज द लिली इन हर प्राइड, जो अपने गर्व से अपने दम से बिल्कुल सीधा खड़ा हो, किसकी तरह है, लिली की तरह। जिस प्रकार एक कुमुदनी का फूल है, जो लिली का फूल है वो हर प्रकार की परिस्थिति में सीधा खड़ा रहता है या संभल कर खड़ा रहता है, वैसा ही मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो क्या हो, जिसमें गुलाब की भी सुंदरता हो, महक हो, और इसके साथ ही लिली की भी सुंदरता और ब्यूटीनेस हो, जो अपने गर्व के साथ स्टेटली हर किसी के सम्मुख खड़ी हो सके। बट ऑफ व्हाट कलर, रोज रेड लव फर्स्ट चोज। अब जो लव है वो कहता है कि परंतु मैं अगर इनमें से चुनता हूँ तो मैं किस कलर का या किस रंग का फूल चुनूं। रोज रेड जो क्या है, गुलाब जो है वो लाल है। लव फर्स्ट चोज, सबसे पहले जो लव है, ये प्रेम है, प्रेम का जो देवता है वो क्या चुनता है, लाल गुलाब को चुनता है। देन प्रेड, और फिर उसके बाद वो प्रे करता है, ये प्रार्थना करता है, नो नहीं, मुझे ये नहीं, लिली वाइट, मुझे जो लिली का फूल है जो श्वेत है, एकदम शांत है, वो चाहिए। और या फिर बोथ प्रोवाइड, अगर तुम मुझे दोनों दे सकती हो तो दोनों दे दो। तो वो फूलों की देवी फ्लोरा से ये कहता है कि मुझे सबसे पहले वो चुनता है लाल गुलाब को, और फिर उसके बाद चुनता है नहीं, मुझे लाल गुलाब नहीं, मुझे श्वेत और सफेद शांत लिली का फूल चाहिए। और फिर उसके बाद वो ये प्रार्थना करता है कि यदि तुम मुझे दोनों फूल दे सकती हो तो दोनों दे दो, जिस फूल के अंदर क्या हो, दोनों ही फूलों की क्वालिटीज हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और फिर जो फूलों की देवी फ्लोरा है वो जवाब देती है, और जवाब देते हुए उसे फूलों के रूप में लोटस का फूल देती है, कमल का फूल देती है। रोज रेड डाइड, जो फूल किसकी तरह है, बिल्कुल गुलाब के फूल की तरह लाल रंग में रंगा हुआ है, डाई किया हुआ है। एंड लिली वाइट, और उसके उसी फूल के अंदर लिली की तरह जो श्वेत रंग है वो भी परिपूर्ण है। द क्वीन लिस्ट फ्लावर दैट ब्लूज, और इसी प्रकार से रानी जो देवी है वो उसे दोनों की क्वालिटीज को रखते हुए लोटस का फूल यानी कमल का फूल प्रदान करती है।